सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। सन 1826 में ग्रेट ब्रिटेन के खगोल वैज्ञानिक चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8 से 10 हजार वर्ष पुरानी है और इसी संस्कृति से जुड़ी गोर बंजारा की संस्कृति को माना गया है। तो आइए जानते हैं गोर बंजारा की संस्कृति के बारे में। सो हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। सिंधु संस्कृति से जुड़ी इस गोर बंजारा समाज का वास्तव पूरी दुनिया भर में है और उन्हें अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बंजारा, कर्नाटक में लमानी, आंध्रा में लंबाड़ा, पंजाब में बाजीगर, उत्तर प्रदेश में नायक समाज और बाहरी दुनिया में रानी नाम से जाना जाता है। इस समाज के ईस्वी पूर्व काल में बौद्ध और महावीर के भी पहले पिठागोर नाम के गौर धर्म के संस्थापक हुए हैं। इसके बाद 11वीं शताब्दी में दागुरु नाम के द्वितीय धर्मगुरु होके गए हैं। द्वितीय धर्मगुरु ने शिक्षा का महत्व और मंत्र समाज को दिया। वो मंत्र गोर बोली में शिकस, शिकावस, शिके राज घड़ावस, शिके जेरी साज पोड़ी, ज्ञान पोड़ी। इसका मतलब जो समाज शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को शिक्षित करता है वही समाज राजवैभव प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण पिठागोर ने चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन जैसे महान विराट राजा को जन्म दिया। उसी तरह दागुरु के विचारों ने अलाउद्दीन, राजा गोपीचंद जैसे महान योद्धाओं का निर्मित किया। इसी 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक बंजारा समाज में बड़े बड़े योद्धा होके गए, जैसे महाराणा प्रताप के सेनापति जयमल फतिहा और राजा रतन सिंह के सर सेनापति और रानी रूपमती के सगे भाई गोरा बादल। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच गोर बंजारा समाज के महान व्यापारी उत्तर में लकीशा बंजारा और दक्षिण में जंगी भंगी और मध्य भारत में भगवान दास वर्तिया थे। ये सभी व्यापारी भारत के बड़े बड़े महाराजाओं को रसद यानी अनाज पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन आम जनता की फिक्र इस गोर बंजारा समाज के संत सेवालाल को थी, इसलिए उन्होंने आम जनता की सेवा और भलाई के लिए अपने विचारों का संगठन निर्माण किया और उनका नेतृत्व भी किया। इसी महान सदगुरु, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, अर्थतज्ञ, आयुर्वेदाचारी और बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल का जन्म 15 फरवरी 1739 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गुत्ती तालुका स्थित गोलालडोडी गांव में हुआ। अभी वो गांव सेवागढ़ के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी होने के कारण गोर बंजारा समाज का वास्तव प्रदेश की सीमाओं पर ज्यादातर होता था। इस स्थितियों का फायदा उन्हें व्यापार में मिलता था और संगठन की दृष्टि से भी ये लाभदायक था। इसी बात से उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा होता है। सेवालाल के पिताजी रामजी नायक के सुपुत्र भीमा नायक एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्हें लगभग भारतीय सभी भाषाओं का ज्ञान था। उनकी कुल संपत्ति में 4000 से 5000 तक गाय और बैल का समावेश था, जिसका उपयोग अनाज की यातायात के लिए किया जाता था। और वो 52 तांडों के नायक थे। उन्हें नायकड़ा कहा जाता था। एक गांव की आबादी लगभग 500 के आसपास होती थी। हर तांडे के लिए एक पुरुष और एक स्त्री गौर धर्म प्रचारक के रूप में काम करते थे। उन्हें 52 भेरू और 64 जोगणी कहते थे। इन 52 भेरू और 64 जोगणी का एक संघ होता था और ये मुख्य नायकड़ा के अंतर्गत काम करते थे। इसीलिए संत सेवालाल के दादाजी को 52 तांडों का संघ प्रमुख यानी राम संघ नायक कहते थे। भीमा नायक भी 52 तांडों के संघ प्रमुख थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चला है कि भीमा नायक ने अंग्रेजों के साथ मूल्य 2 लाख रुपए का अनाज पहुंचाने का व्यापारी करार किया था। इस बात से साफ पता चलता है कि सेवालाल का जन्म वैभव संपन्न घर में हुआ था। इसके अलावा उनके जन्म को लेकर काफी सारी मिथ्य कहानियां सुनने में आती है। सेवालाल की मां का नाम धर्मणी था, जो कि जयराम वर्तिया की सुपुत्री थी। भीमा नायक के विवाह के उपरांत लगभग 12 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। बाद में मरियमा मां के आराधना के बाद संत सेवालाल का जन्म हुआ, ऐसी आस्था है। संघ के पारंपरिक नीति के अनुसार सुरक्षा और अनाज की रक्षा के लिए योद्धाओं की निर्मित की जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सेवालाल ने 7 संगठनों का एक संगठन बनाया, जिसमें खुद सेवालाल और उनके 3 भाई हापा, बद्दू, पुरा और धर्मी ढाका राम संघ 7 भाई थे। इसी संगठन को बाद में 6 संघ नायकों ने अपनाया। इस तरह 13 लोगों का एक महासंघ बना, जो 700 तांडों का नेतृत्व करता था, जिसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत का समावेश था। मध्य भारत के व्यापारी भगवान दास वर्तिया और दक्षिण भारत के व्यापारी जंगी और भंगी सेवालाल के संघ में समाविष्ट हुए। 17वीं शताब्दी की राजकीय स्थिति के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव और ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और भारतीय राजाओं की व्यवस्था कमजोर होती जा रही थी।
अंग्रेजी हुकूमत का गोर बंजारा व्यापारी पर राजाओं को रसद पहुंचाने के खिलाफ दबाव बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज प्रभावित इलाकों में गोर बंजारा व्यापारियों से कर वसूली के फरमान निकाले जा रहे थे, जो कि गोर बंजारा व्यापारी नियमों के खिलाफ था। इस कर वसूली के खिलाफ प्रस्ताव लेकर सेवालाल अपने सभी संघ नायकों के साथ निजाम से मिलने गए, पर अंग्रेजी हुकूमत के डर से निजाम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके मद्देनजर से सेवालाल ने निजाम के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। फिर बंजारा हिल यानी हैदराबाद में युद्ध हुआ और परिणाम स्वरूप निजाम ने सेवालाल की सभी शर्तें मंजूर की और भारत के अन्य राज्य के कर प्रणाली के लिए दिल्ली के बादशाह गुलाम खान को मिलने की सलाह दी। सेवालाल ने निजाम की सलाह मान ली और निजाम की ओर से दिए हुए सम्मान को स्वीकार किया। सम्मान के तौर पर निजाम ने ताम्रपत्र, तलवार और कुछ भेंट वस्तुएं दी। कोहरागढ़ मंदिर महाराष्ट्र में आज भी ये भेंट वस्तुएं मौजूद है, परंतु दिल्ली के बादशाह गुलाम खान ने इस प्रस्ताव को नामंजूर किया। परिणाम स्वरूप सेवालाल ने युद्ध का ऐलान किया। गुलाम खान के 25,000 सैनिकों का मुकाबला सेवालाल के 900 योद्धाओं ने किया। गुलाम खान की भारी हार हुई, परंतु इतिहासकारों ने इस युद्ध का कहीं भी जिक्र नहीं किया। गुलाम खान ने कर प्रणाली को माफ करने की मंजूरी की। व्यापार दृष्टिकोण से सेवालाल की यह बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। इस जीत के चलते सेवालाल का नाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ। लाहौर के गोर बंजारा ट्रेडर्स ने सेवालाल को सम्मानित किया। जयपुर के बंजारा व्यापारी और बहुजन लोगों की पुकार पर सेवालाल ने भूमिया नामक दहशतग्रस्त का शिरच्छेद किया और राजस्थान वासियों को भूमिया से मुक्ति दिलाई। आज भी इसकी निशानी के तौर पर जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सेवालाल का मंदिर है। दिल्ली स्थित रायसीना हिल लकी शाह बंजारा ने सेवालाल के स्वागत में बनाई हुई छतरी नेहरू प्लेनेटोरियम नई दिल्ली में मौजूद है। इसी तरह मुंबई के पास सेवा नामक गांव है, जहां पर अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। वहां पर 17वीं शताब्दी में सेवालाल पोर्ट हुआ करता था। वैसे ही धर्मतर सेवालाल के सहयोगी का नाम का पोर्ट रायगढ़ जिले में पेन के पास मौजूद है। उसी तरह मुंबई स्थित भौसा भी न होते हुए सेवा भाया का धक्का है। इस जगह पर पोर्तुगीज का जहाज फंस गया था, उसे सेवालाल ने निकाला। फलस्वरूप उन्हें मोतियों की माला यानी इटालियन पर्ल्स दिए गए। इस वजह से सेवालाल मोतीवालों के नाम से भी जाने जाते हैं। रायगढ़ जिले में पेन के पास गागोदे नामक गांव में सेवालाल का व्यापारी केंद्र था। वहां पर आज भी उनके नाम का मंदिर मौजूद है। सेवालाल बहुत बड़े व्यापारी, योद्धा, संगठक, अर्थतज्ञ तो थे ही, लेकिन उसके साथ ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सेवालाल की ताकत और ज्ञान का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भविष्यवाणियां सेवालाल ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और नैसर्गिक स्थिति को लेकर कही थी, वो सब बातें आज 250 साल बाद सच हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाले नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौर, जय सेवालाल।